में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में वैज्ञानिक शिक्षा के जो दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य विषय है उसमें विवेकानंद जी के शैक्षिक चिंतन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कल हमने शिक्षा के संप्रत्यय पढ़े थे, आज हम शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं वह निम्नलिखित से बताए हैं। स्वामी विवेकानंद मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूपों की वास्तविकता मानते थे और सत्य मानते थे, इसलिए मनुष्य के दोनों पक्ष जो उन्होंने बताए हैं उन पर विशेष बल देते थे। भौतिक एवं आध्यात्मिक, इनकी दृष्टि से शिक्षा के द्वारा मनुष्य का जो भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष होता है वह शिक्षा के द्वारा अगर उनमें कार्य किया जाए तो उसे पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है और यह पूर्ण शिक्षा माना जाता है। इस हेतु स्वामी जी ने शिक्षा के जिन उद्देश्यों पर बल दिया उन्हें हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया है, पहला शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, स्वामी जी भौतिक जीवन की रक्षा एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति और आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा स्वस्थ शरीर की आवश्यकता मानते थे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम दोनों प्रकार के सुख को प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। भौतिक दृष्टि से इन्होंने कहा कि इस समय हमें ऐसे बलिष्ठ लोगों की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे के समान दृढ़ हों और स्नायु फौलाद की तरह कठोर हो। और आत्मानुभूति के लिए इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग को आवश्यक बताया और इनसे भी किसी प्रकार के योग साधना के लिए इन्होंने सबसे पहले जो मेन मुख्य रूप से होता है वह होता है स्वस्थ शरीर, उसकी आवश्यकता बताई। इनकी दृष्टि से शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य अपने शारीरिक विकास की ओर ध्यान देता है और उसके विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है जिससे उसका शरीर स्वस्थ रहे, तभी वह किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम रहता है। अब उन्होंने बताया है दूसरे नंबर पर मानसिक एवं बौद्धिक विकास। मानसिक एवं बौद्धिक विकास, स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसके बौद्धिक पिछड़ेपन को बताया है और इस बात पर बल दिया है कि हमें अपने बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उन्हें आधुनिक संसार में ज्ञान विज्ञान और उसके विज्ञान से परिचित कराना चाहिए। जहाँ से भी हो सके उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए, उचित कौशल जो हैं उनसे उन्हें परिचित कराना चाहिए, तब उन्हें संसार में आत्मविश्वास के साथ खड़े होने में उन्हें जो सामर्थ्य है वह प्राप्त होगी और वह अपने आप को एक सभ्य व्यक्ति के रूप में पाएंगे और हमारे देश के लिए भी यह अच्छा होगा। और हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं अगर इस बात की ओर ध्यान दें कि हमारे जो मानसिक पिछड़ेपन का जो व्यवहार है अगर यह बढ़ता रहा तो हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ी है वह किसी भी प्रकार से अपना विकास नहीं कर पाएगी। और वह इस बात पर बल देते थे कि उन्हें हर प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाए। अगर समाज सेवा की भावना का विकास,
समाज सेवा की भावना का विकास। स्वामी जी ने अपने शब्दों में यह स्पष्ट किया है कि पढ़ लिखने का अर्थ यह नहीं है कि अपना ही भला किया जाए, अपितु पढ़ने लिखने के बाद मनुष्य मात्र की भलाई करना भी एक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य बन जाता है। और इन्होंने भारत की जनता की दरिद्रता को स्वयं देखा है, अपना और महसूस भी किया है। यह चाहते थे कि पढ़े लिखे और संपन्न लोग अपने देश में गरीबी को कम करने के लिए कार्य करें और अपने आसपास के जो नीचे स्तर में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक रूप से मदद करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और समाज में वह सेवा भाव के जो तत्व हैं उन्हें समाज के लिए कुछ कार्य ऐसे करके उन तत्वों को मौलिक तत्व में परिवर्तित करें जिससे समाज मानव सेवा की ओर अग्रसर रहे। इनका तात्पर्य है कि दयादान करना नहीं है, परंतु अगर व्यक्ति समाज में समाज का कल्याण करने में कुछ धन संपदा अपनी लगाए तो वह जो गरीबी है वह देश से मिटा सकता है और सभी का जो जीवन स्तर है वह ऊंचा उठ सकता है। मानव मात्र की सेवा से व्यक्तियों का भला होगा जिसमें आत्मा और परमात्मा के कुछ अंश होते हैं उनका भला होगा और जिससे मानव मात्र की जो भलाई है उसमें परमात्मा का जो सुख है वह व्यक्ति प्राप्त कर सकेगा और इस ज्ञान की ओर वह बढ़ सकेगा और दीनहीनों के उत्थान के लिए कार्य करें और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। ये आध्यात्मिक दृष्टि से समाज सेवा को बहुत महत्व देते थे और मनुष्य को ईश्वर का मंदिर मानते थे और उसकी सेवा में ईश्वर की सेवा मानते थे और उसे अपना धर्म मानते थे। अब है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। स्वामी जी ने यह बात अनुभव की कि शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से विकसित और अर्थ से संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य का चरित्रवान होना भी आवश्यक होता है। चरित्र ही मनुष्य को सत्यनिष्ठ बनाता है और कर्तव्यनिष्ठ भी बनाता है। इसलिए इन्होंने शिक्षा द्वारा मनुष्य के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर भी बल दिया। नैतिक विकास से इनका तात्पर्य सामाजिक नैतिकता और धर्म नैतिकता दोनों था। चारित्रिक विकास से तात्पर्य आत्मबल प्राप्त करना और अपने विकास को आगे बढ़ाना, मनुष्य को सत्य मार्ग की ओर बढ़ना और इस मार्ग पर चलने से वह व्यक्ति दूसरों को भी अपने साथ लेके चले और इसके लिए जो भी सहायक मार्ग है उन मार्गों का अनुसरण करना। इनका विश्वास था कि ऐसे नैतिक एवं चारित्रिक वान मनुष्य से हर समाज अथवा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और उनके जीवन का स्तर भी ऊंचा हो सकता है और मानव मात्र की जो सेवा भाव है वह प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक समाज का कल्याण कर सकता है। अब व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास। स्वामी जी ने भारत की दरिद्र जनता को बड़े निकट से देखा था। उन्होंने उनके शरीर से झांकती हुई हड्डियों को रोटी कपड़ा और मकान मांगते हुए भी देखा था। साथ ही उन्होंने पाश्चात्य देशों के वैभवशाली जीवन को भी देखा। इससे यह निष्कर्ष पर वह पहुंचे कि
आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को मनुष्य के लिए आवश्यक माना और उत्पादन एवं उद्योग के जो कार्य हैं, अन्य व्यवसाय के जो भी कार्य हैं, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। हर व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा देने पर बल दिया, जिससे वह कुछ प्रकार के जो उद्योग कार्य हैं उनमें लगे और अपना कार्य आगे बढ़ाए और इससे जो भी धन लाभ उन्हें हो और उससे वह अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। अब है राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बंधुता।
धर्म में है, यह संसार में एक तत्व भाव की अनुभूति कराता है, ऐसी ही शिक्षाएं देता है। पर उन सब में हमारा भारतीय वेदांत धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अतः प्रारंभ से ही उसकी शिक्षा देनी चाहिए और साथ ही बच्चों को जीवन के अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी प्रारंभ से ही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग की ओर उन्मुख करना चाहिए। इनकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को भौतिक जीवन के लिए और आध्यात्मिक मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। अब इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या का भी वर्णन किया है। जो शिक्षा की पाठ्यचर्या बताई है उन्होंने वह निम्नवत है। पाठ्यचर्या को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई जाती है और वह एक साधन मात्र होती है किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। स्वामी जी ने अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विस्तृत पाठ्यचर्या का विधान भी प्रस्तुत किया। इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं एवं मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भाषा, कला, संगीत, इतिहास और भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित एवं विज्ञान विषयों के स्थान को बल देने पर भी अपनी बातें, अपने विचार प्रस्तुत किए। भाषा के संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण बड़ा विस्तृत था। इनकी दृष्टि से अपने सामान्य जीवन को मातृभाषा, अपने धर्म दर्शन को समझने के लिए संस्कृत भाषा, अपने देश के अपने देश को समझने के लिए उसकी जो प्रादेशिक भाषा है और विदेशी ज्ञान को समझने के लिए विदेशी भाषा तथा तकनीकी को समझने के लिए भी इन्होंने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक बताया। अतः इन भाषाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए। कला को ये मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग मानते थे और इसके अंतर्गत चित्रकला, वास्तुकला और संगीत, नृत्य और अभिनय सभी को पाठ्यक्रम में स्थान देने के पक्षधर थे। इतिहास के अंतर्गत ये भारत और यूरोप दोनों के इतिहास को पढ़ाने में पक्षधर थे और सभी के लिए इन ज्ञान को आवश्यक मानते थे। और इनका तर्क था कि भारत का इतिहास पढ़ने से बच्चों में हमारे देश की जो स्वदेश प्रेरित करने वाली भावना है उसका विकास बढ़ेगा। और यूरोप का इतिहास पढ़ने से वे यूरोप का इतिहास पढ़ने से वे भौतिक श्री प्राप्त करने के लिए कर्मशील होंगे। इन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र को भी पाठ्यचर्या में स्थान दिया था और आर्थिक सफलता इससे हम प्राप्त कर सकेंगे, उनका ऐसा मानना था। मनुष्यों में समाज सेवा का भाव उत्पन्न करने और उन्हें समाज सेवा की ओर उन्मुख करने के लिए स्वामी जी ने शिक्षा के सभी स्तरों पर समाज सेवा भी अनिवार्य रूप से मानी थी और उनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको मिले इस पर वह बल देते थे। उनके नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए धर्म एवं नीति शास्त्र को भी वह शिक्षा में अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बल देते थे। स्वामी जी ने देश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने पर भी बल दिया और उसके द्वारा अपने देश में इंजीनियरों, डॉक्टरों, वकीलों एवं प्रशासकों आदि की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर भी शिक्षा व्यवस्था करने पर भी वह बल देते थे और चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके ताकि अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह आत्म
ओर ध्यान देने के लिए आकर्षित किया कि देश विदेश में जहाँ जो अच्छा है, लाभकारी है, हमारे समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए वह लाभदायक है, तो वह आवश्यक होना चाहिए। उसे उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए ताकि हमारा देश भी विकास कर सके। इस प्रकार शिक्षा की पाठ्यचर्या के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति ही व्यापक था। और क्यों ना होता, उन्होंने अपने देश की उच्चतम धर्म दर्शन को पढ़ा है और समझा है और पाश्चात्य जगत के शैक्षिक भौतिक वैभव को भी अपनी आंखों से देखा था, समझा था। तो वह जानते थे कि पाश्चात्य जगत में जो भी भौतिक विकास हुआ है वह शिक्षा के द्वारा हुआ है। तो शिक्षा की पाठ्यचर्या के संबंध में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति आधुनिक और अति ही व्यापक था। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम